हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप सभी का स्वागत है टारगेट सेमेस्टर के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं PYQs के बारे में, जो कि ये आपका 2021 का जो है पिछले साल का पेपर है। कब का है? 2021 का। इसके बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और आपको एक बात और हम बता दें कि कोई भी सेमेस्टर हो आपका, ठीक, किसी भी स्ट्रीम से हो, क्वेश्चन हमेशा रिपीटेड होते हैं। इट मीन्स अगर देखा जाए तो कोई भी सेमेस्टर हो, कोई भी पेपर आप देने जा रहे हैं सेमेस्टर का, तो उसमें 10 से 5 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा पिछले साल का, यानी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो हमारा सजेशन आपके लिए यही रहेगा कि पूरा क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करके ही जाना है पेपर देने। ठीक, अब बात आती है कि क्वेश्चन पेपर मिलेगा कहाँ। तो क्वेश्चन पेपर के लिए आप हमारे टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड करिए। वहां पे आपको पूरे बात करें 2021 और 22 की दोनों साल के पेपर आपको अवेलेबल है, क्योंकि CBCS पैटर्न से 2021 से लागू हुआ था, तब से 2 साल ये चला। अब की बारी जो है तीसरा साल है, इसलिए 2 साल के पेपर आपको हमारे ऐप पे अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को, इस क्लास को। तो आप लोग क्या करिएगा, इसको अच्छी तरीके से रीड करिएगा और प्रीवियस पेपर लगा के जरूर जाइएगा। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे बेसिक सा क्वेश्चन है, फादर ऑफ सॉइल पेडोलॉजी, यानी अगर पेडोलॉजी के फादर की बात किया जाए तो कौन है। उससे पहले अगर हम जाने तो सॉइल साइंस के फादर कौन है, तो सॉइल साइंस के फादर कौन कहे जाते हैं? VV डाकुचेव। ठीक है, कौन कहे जाते हैं? VV डाकुचेव। वहीं अगर हम बात करें सॉइल साइंस की 2 ब्रांच है, कौन कौन सी? डेपोलॉजी और पेडोलॉजी। यहाँ पे क्या पूछा गया है? पेडोलॉजी के बारे में। किसके बारे में? पेडोलॉजी के बारे में। तो पेडोलॉजी के फादर कौन है? वो कौन है? VV डाकुचेव। ठीक है, इतनी चीजें हो गई। ठीक, चलिए आगे अगर हम मूव करें, अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि रॉक्स हैज बीन क्लासिफाइड बेस्ड ऑन फॉर्मेशन, यानी निर्माण के आधार पर चट्टानों का वर्गीकरण कितने तरीके से किया गया है। तो निर्माण के आधार पर अगर हम चट्टानों का वर्गीकरण की बात करें तो 3 तरह से होते हैं। कितने तरीके से होते हैं? 3 तरह से। पहली अगर हम बात करें तो इग्नीशियस चट्टान, इग्नीशियस रॉक्स। आप लोग सुने होंगे इग्नीशियस रॉक्स के बारे में, इसका लेक्चर हमने लिया भी है यूट्यूब पे। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको हमारे प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखिएगा। तो कौन सा हो गया? इग्नीशियस हो गया। अगर हम दूसरे की बात करें तो सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक, 3 तरीके के रॉक पाए जाते हैं। एक पहला इग्नीशियस पाया जाएगा, दूसरा पाया जाएगा सेडिमेंट्री और तीसरा पाया जाएगा मेटामॉर्फिक। ठीक है, ये 3 तरीके से आपके कौन से रॉक पाए जाते हैं। ठीक, तो इसके अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन कह रहा है क्लाइमेट इज सॉइल फार्मिंग फैक्टर। देखिए सॉइल फार्मिंग, यानी अगर देखा जाए जो मिट्टी, फार्मिंग का मतलब निर्माण होना, बनना, किसी चीज का भी बनना, जेनेसिस हम बोल सकते हैं, इसके सॉइल जेनेसिस भी बोल सकते हैं। ठीक, तो अगर हम सॉइल की फॉर्मेशन की बात करें तो 1 इंच सॉइल बनने के लिए, इट मीन्स देखा जाए 1 इंच इतना आएगा। ठीक है, 1 इंच सॉइल बनने के लिए 800 से 1000 वर्ष लगते हैं। खैर ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आप 1 इंच मिट्टी का कीमत समझिए। 800 से 1000, 2 जीरो रहेगा यहाँ पे। 800 से 1000 साल क्या लगता है 1 इंच मिट्टी बनने में। ठीक है, ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, बट जानिए। अब सॉइल फार्मिंग 2 तरीके से होता है, एक एक्टिव होता है, एक पैसिव होता है। ठीक, एक्टिव में कौन कौन से आएंगे? तो क्लाइमेट और ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो आते हैं। कौन कौन से आएंगे? क्लाइमेट, और कौन आएंगे? ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो आते हैं। और वहीं अगर हम पैसिव की बात करें तो इसमें टाइम आता है। क्या आता है? टाइम। आखिर कुछ तो टाइम लगेगा। जैसे यहाँ हमने बताया कि 1 इंच सॉइल बनने के लिए 800 से 1000 वर्ष लगते हैं,
ठीक। उसी तरीके से अगर एक्टिव जो है प्रोसेस की बात करें तो एक्टिव में कौन आता है, क्लाइमेट और ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे, और वहीं पैसिव की बात करें तो कौन आ जाएगा, टाइम। इट मींस अगर इसके करेक्ट आंसर की बात की जाए इस क्वेश्चन के, तो क्लाइमेट कैसा प्रोसेस है, एक्टिव प्रोसेस है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। अब यहां पे कहा गया हाउ मेनी सॉइल ऑर्डर, ठीक, कितने मृदा ऑर्डर हैं, जो मृदा ऑर्डर है, सॉइल ऑर्डर हैं, वो कितने हैं। तो यहाँ पे कितने सॉइल ऑर्डर हैं, 12 तरीके से है, 12 तरीके से। ये सॉइल ऑर्डर कौन दिया था, जो 12 तरीके हैं वो ICAR के द्वारा दिया गया था। ICAR के द्वारा जो सॉइल ऑर्डर है कितने तरीके से हैं, 12 तरीके से। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राइजोबियम बैक्टीरिया इज रिलेटेड, मतलब जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो रिलेटेड किससे है, किससे संबंधित है। तो हम सबसे पहले जानते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया जो है इसका काम क्या है। तो इसका काम जो है वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो है, जो हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन पाया जाता है उसका फिक्सेशन करना। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आता होगा, सर ये बैक्टीरिया कैसे फिक्सेशन कर देगा। तो आइए हम बताते हैं कि ये जो बैक्टीरिया है, जो ये जीवाणु है राइजोबियम, ये कहाँ रहता है। सबसे पहले दलहनी फसलों के जो दलहनी फसलें होती हैं उनकी जड़ों में पाया जाता है, उनके जड़ों में पाया जाता है। वहाँ पे नोट्स बने होते हैं, जड़ों में इनके जो रूट्स होते हैं उसमें नोट्स यानी छोटी छोटी गांठें बनी होती हैं, उसी में ये रहता है। ठीक, ये क्या करता है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है, और वहां पे क्या करता है, जो नोड्यूल्स पाए जाते हैं उसमें क्या करता है, फिक्स करता है, फिक्सेशन करता है। ठीक, राइजोबियम बैक्टीरिया का काम यही है। कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है, या तो हेरिटेज में पूछा जाए या फिर एग्रोनॉमी में पूछा जाए कि राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन किन फसलों में करता है, तो लेग्यूमिनस में करता है। ठीक, अगर इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें राइजोबियम जो बैक्टीरिया वो किससे संबंधित है, तो ए सी यानी सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक का मतलब समझते हैं, देखो दलहनी फसलें जो हैं, लेग्यूम्स जो हैं, उनके रूट्स में ये बैक्टीरिया रहता है। ठीक, आप भी जान गए, हम भी जानते हैं। ठीक, जब उनके रूट्स में ये रहता है तो न उस क्रॉप को मतलब नुकसान पहुंचता है न इसको पहुंचता है, यानी दोनों को लाभ होते हैं। जो होस्ट है और जो ऑर्गेनिज्म है दोनों को क्या करते हैं, लाभ पहुंचते हैं, यानी साथ साथ जीवन का निर्वाह होता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सहजीवी या फिर सिम्बायोटिक। ठीक, चलिए आगे मूव करते हैं। देखो एकदम हम लोग पूरे एकदम इत्मीनान से समझेंगे, एक एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे, क्योंकि आपके इस एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक, मान लो ये क्वेश्चन है आपके माल्ट मोलियोनाइट जो है क्ले खनिज एक उदाहरण है, तो इसी से कई तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्मिकुलाइट किसका उदाहरण है। तो इस तरीके से कई तरह से आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए अगर एक क्वेश्चन आ गया तो इससे संबंधित जितने क्वेश्चन बन रहे हैं उसे आपको पढ़ना है। ठीक, यहाँ पे खैर हम बता रहे हैं, लेकिन पढ़ने का तरीका अगर देखा जाए तो यही होता है कि ये क्वेश्चन जो है आ गया तो उससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन बन रहे हैं उसको निकाला जाए और पढ़ा जाए। तो यहाँ पे अगर हम क्ले मिनरल्स की बात करें तो 3 तरीके से होता है। कितने तरीके से होता है, 3 तरीके से होता है। क्ले मिनरल्स कितने तरीके से होते हैं, 3 तरीके से। पहला 1:1 का, दूसरा 2:1 का, तीसरा 2:2 का, या फिर इसी का नाम हम लोग क्या कहते हैं, R2:1:1, इसी का दूसरा नाम है, यानी ये जो है इसी का दूसरा। ठीक, ये 3 तरीके के होते हैं। अगर 1:1 की बात करें तो इसमें कौन आएगा, कैलियोनाइट। ठीक है, कौन आएगा, कैलियोनाइट। और 2:2 की बात करें तो क्या आएगा, माल्ट मोरिलियोनाइट। यानी इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अब भाई अब तीसरा जो है 2:2 टाइप का, इसमें क्या आएगा, इसमें अगर हम बात करें तो एक क्ले मिनरल्स आता है जिसका क्या नाम है, क्लोराइड्स। क्या नाम है, क्लोराइड्स।
ठीक है। क्लोराइड्स यानी ये 3 तरह के क्ले मिनरल पाए जाते हैं। पहले में क्या आ गया, कैल्योनाइट, दूसरे में आ गया आपका माल्ट मोरिलोनाइट और तीसरे में क्लोराइड्स आ गया। ठीक, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे मूव करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आपके सामने आ गया है स्क्रीन पे। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कंपोनेंट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉइल कंपोनेंट्स, यानी जो सॉइल कंपोनेंट है वो कितने तरीके से होते हैं। ठीक, तो सॉइल कंपोनेंट जो होते हैं वो आपके 4 तरीके से होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एयर, ठीक, दूसरा क्या है? वाटर, ठीक, तीसरा क्या है? ऑर्गेनिक मैटर, चौथा क्या है? मिनरल्स। ठीक, ये 4 तरीके से आपके क्या पाए गए? सॉइल कंपोनेंट, यानी एक सॉइल जो होती है इतनी चीजें उसमें होती ही होती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा कि ये 4 कंपोनेंट पाए जाते हैं सॉइल के, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अब बात करते हैं कितने कितने प्रतिशत में ये पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसकी अगर हम बात करें तो 25% पाया जाएगा, ये 25% पाया जाएगा। और ऑर्गेनिक मैटर की अगर हम बात करें तो ये कितना पाया जाएगा? 5%। ये कितना पाया जाएगा? 45%। इट मीन्स देखा जाए ये टोटल कितना हो गया? 100%। ठीक, तो इतना पाया जाएगा। आपके जो सॉइल कंपोनेंट्स होते हैं वो इतने तरीके से होते हैं। एयर 25%, वाटर 25%, ऑर्गेनिक मैटर 5% और मिनरल्स जो है 45%। ये बहुत बार आपसे पूछ लिया जाएगा, तो इसलिए इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इतनी चीजें हो गई। आगे हम लोग बात करते हैं क्ले खनिज का आकार। देखो, सॉइल साइंस का कोई भी पेपर हो, अगर सॉइल साइंस पूछा जाता है तो ये क्वेश्चन बहुत प्रसिद्ध है, बहुत बार आपको आ गया होगा। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम भी दिए होंगे तो ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा गया होगा। क्ले मिनरल्स का जो आकार होता है, जो क्ले मिनरल्स होते हैं उनके जो आकार होते हैं, यानी डायमीटर जो होती है, पार्टिकल की डायमीटर वो कितनी होती है? तो यहाँ पे अगर हम बात करें लेस देन 0.002 mm, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बढ़े तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोला जा रहा है कि पीएच वैल्यू ऑफ एल्कलाइन सॉइल, यानी जो एल्कलाइन सॉइल है, क्षारीय मृदा है, उसका पीएच मान कितना होगा? तो यहाँ पे अगर हम क्षारीय मृदा की पीएच मान की अगर बात करें तो 8.5 से ज्यादा, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं हम लोग। ह्यूमस, ह्यूमस का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। ह्यूमस, ह्यूमस का दूसरा नाम क्या है? यहाँ पे क्वेश्चन है कि ह्यूमस जाना जाता है। इट मीन्स आपसे क्या पूछा जा रहा है? दूसरा नाम पूछा जा रहा है कि ह्यूमस इज नोन एज, तो इसको हम लोग ऑर्गेनिक क्ले के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है? ऑर्गेनिक क्ले, यानी कार्बनिक क्ले। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि सैलाइन सॉइल कैन बी इम्प्रूव्ड बाय, यानी जो सैलाइन सॉइल है, लवणीय मृदा है, उसको हम लोग किन की तरीकों से सुधार सकते हैं? ठीक, तो एक जनरली आइडिया आपको बता दें, फिजिकल विधि से हम लोग भी इसको क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं, यानी इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक, फिजिकल विधि से कैसे करेंगे? उसको स्क्रैपिंग करके, यानी खुरच करके, ठीक, खुरच करके। और रासायनिक विधि से आप रसायनों का प्रयोग कर सकते हैं। यानी यहाँ पे 2 ऑप्शन अगर आपके सही होंगे तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी एबव, यानी बायोलॉजिकल मेथड, यानी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो भी क्या करते हैं? इस मिट्टी को सुधारते हैं। ठीक, देखो एक जनरल आइडिया हम लोग कैसे लगाते हैं एमसीक्यू को, पेपर में है, ठीक, नहीं समझ में आ रहा है क्या होगा क्या नहीं होगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि हाँ समझ गए, हाँ भौतिक विधि से होता है, फिर दूसरा समझ लिए हाँ रासायनिक विधि से होता है, तो नीचे ऑल ऑफ दी एबव दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? टिक करेंगे। जनरली अगर देखा जाए तो पेपर करने का सही तरीका यही है। ठीक, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं सॉइल टेक्सचर। टेक्सचर से आप लोग क्या समझते हैं?
रेशियो ऑफ सैंड सिल्ट क्ले, यानी कोई भी सॉइल है उसमें कितने रेशियो में, कितने भाग में सैंड सिल्ट क्ले पाया जा रहा है, वही क्या है, सॉइल टेक्सचर है। ठीक, तो सॉइल टेक्सचर कितने तरह से होते हैं, तो ये 3 तरह से। कौन कौन से? सैंड, सिल्ट एंड क्ले। सैंड, सिल्ट और क्ले, ये 3 तरीके से आपकी क्या क्लासिफिकेशन है सॉइल टेक्सचर का। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। मेन सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जो ऑर्गेनिक मैटर होता है इसका मेन सोर्स क्या होता है? तो अगर हम बात करें प्लांट रेजिड्यू, यानी जो प्लांट्स होते हैं, जो प्लांट का अवशेष होता है, हम कोई क्रॉप काटते हैं उसके बाद कुछ अवशेष उसमें रह जाते हैं, उस फील्ड में रह जाते हैं, तो वही क्या है, आपका ऑर्गेनिक मैटर का जो है सोर्स बनता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कराए विच सॉइल ऑर्डर प्रेजेंट इन एलुवियल सॉइल। ठीक, इसके पहले हम एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाहेंगे, इसका आंसर हम कमेंट बॉक्स में देखना चाहेंगे कि देखो 2 क्वेश्चन आपके आते हैं। एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, सॉइल टेक्सचर जो है, सॉइल टेक्सचर हम बदल सकते हैं या नहीं, इसका आंसर आप लोगों को हाँ या ना में देना है। हम कहाँ देखेंगे, हम कमेंट बॉक्स में, हम आपका कमेंट जरूर चेक करेंगे, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक, सॉइल टेक्सचर बदला जा सकता है या नहीं, इसका आंसर आपको देना है। ठीक, देखो अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, विच सॉइल ऑर्डर प्रेजेंट इन एलुवियल सॉइल, यानी जलोढ़ मृदा में कौन सा ऑर्डर पाया जाता है। जलोढ़ मृदा की अगर हम बात करें तो जलोढ़ मृदा कहाँ बनती है, कैसे? नदियों के द्वारा जो मिट्टी बहा के बनाई जाती है, दैट इज कॉल्ड जलोढ़ मिट्टी। ठीक, ये 2 तरह से होती है, खादर और भांगर। ठीक, खैर उस पर हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, इस वीडियो को हम लंबा नहीं करेंगे, नहीं तो उसका एक लेक्चर हम अलग से बना देंगे, उसे आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, जलोढ़ मिट्टी में जो ऑर्डर पाया जाता है वो पाया जाता है इंसेप्टिसॉल, और एक ऑर्डर क्या पाया जाता है, एंटीसॉल। क्या पाया जाता है, एंटीसॉल। एंटीसॉल और क्या पाया जाता है, इंसेप्टिसॉल। ये 2 ऑर्डर जो है एलुवियल सॉइल यानी जलोढ़ मिट्टी में पाए जाते। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बात करते हैं, मोस्ट एविडेंट एलिमेंट फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, यानी जो अर्थ क्रस्ट है उस पे कौन सा सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबका जो है जितने भी ऑप्शन है इसमें आपका लिखा गया है कितने % कौन पाया जाता है। यहाँ पे ऑक्सीजन की बात करें तो 46.6% अर्थ क्रस्ट पे पाया जाता है, और वहीं पे अगर हम बात करें लोहा तो अब 6% पाया जाता है, एल्युमिनियम 8% पाया जाता है, सिलिकॉन 28% पाया। इट मीन सबसे अधिक कौन पाया जा रहा है, ऑक्सीजन, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखो इस तरीके से मैंने इसलिए इतना आपको बता दिया कि आज ऑक्सीजन पूछा जा रहा है, हो सकता है आपके पेपर में आ जाए एल्युमिनियम का, सिलिकॉन का आ जाए, तो आप क्या करेंगे, तो इन चीजों को आप लोग क्या करिएगा, नोट करिएगा, फिर आगे के लिए तैयार रहिएगा, हो सकता है ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, नेचुरल एग्रीगेट इज नोन एज, प्राकृतिक समुच्चय को क्या बोलते हैं। ठीक, जो नेचुरल एग्रीगेट होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेट्स। वहीं अगर हम बात करें आर्टिफिशियल एग्रीगेट को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाड। क्लाड मतलब ढेला जिसे हम लोग बोलते हैं, क्लाड। ठीक, ये आर्टिफिशियल बने होते हैं, ये क्या होते हैं, नेचुरल होते हैं। ठीक, चलिए इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए यानी पेट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि पार्टिकल डेंसिटी ऑफ कल्टीवेटेड सॉइल, यानी जो कृषित भूमि है, जो हमारी लैंड है, जो हम लोग लगातार जो है कृषि योग्य ले रहे हैं, उसका जो है डेंसिटी, पार्टिकल डेंसिटी कितनी होती है। अगर इसके पार्टिकल डेंसिटी की बात करें तो 2.65 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होता है।
ठीक है। तो अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग देखा जाए तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा है, ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा। इट मीन्स ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि कार्बन नाइट्रोजन रेशियो ऑफ कल्टीवेटेड सॉइल, यानी जो कल्टीवेटेड सॉइल है उसमें कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो कितना होता है। तो कार्बन और नाइट्रोजन रेशियो की अगर बात करें तो जो कल्टीवेटेड लैंड में होता है वो 10.1 होता है। कितना होता है, 10.1 होता है। कितना होता है, 10:1। ठीक, 10:1 में होता है। ठीक, यहाँ से आपसे कई चीजें पूछी जा सकती हैं, जैसे ह्यूमस का CN रेशियो हो सकता है, और कोई चीजें, मतलब कई चीजों का यहाँ पे CN रेशियो आपसे पूछा जा सकता है। इट मीन्स अगर CN रेशियो की बात करें तो आपको जितने भी CN रेशियो हैं वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें, करें ब्लू ग्रीन एल्गी वाज अप्लाइड इन, यानी जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है उसको हम लोग किस में अप्लाई करते हैं। तो इस जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है उसको हम लोग पैडी में अप्लाई करते हैं। पैडी में क्यों अप्लाई करते हैं, क्या आपने कभी सोचा है। तो पैडी में जो हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी को अप्लाई करते हैं, डालते हैं, तो उसमें क्या होता है कि ये नाइट्रोजन का क्या करेगा, फिक्सेशन करेगा। जैसे अभी हमने राइजोबियम क्यों बताया, तो उसी तरीके से नीलहरी शैवाल जो क्या करते हैं, धान में फिक्सेशन करते हैं, किसका, नाइट्रोजन का। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। कह रहा है कि अवेलेबल सॉइल वाटर इज नोन एज, यानी जो सॉइल वाटर अवेलेबल होता है प्लांट्स के लिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिलरी वाटर। क्या बोलते हैं, कैपिलरी वाटर, यानी केशिका जल, केशिकीय जल या फिर केशिका जल भी हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं इसको। ठीक है, आगे अगर हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तो अगला क्वेश्चन है कंसंट्रेट ऑफ CO2 इन सॉइल एयर। सॉइल एयर में जो है CO2 की सांद्रता कितनी पाई जाती है। वहीं पे अगर हम बात करें सॉइल में CO2 की मात्रा की, तो वो कितना पाया जाता है, 0.025 से 0.025 पाया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। और ये कहाँ पाया जाता है, तो ये एयर में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, वायु में। एयर में कितना पाया जाता है, तो 0.03% पाया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। कह रहा है कि विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक एसिडिक सॉइल, यानी कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो एसिडिक सॉइल को पसंद करता है। ठीक, कौन सा ऐसा सूक्ष्मजीव है जो एसिडिक सॉइल को पसंद करता है, तो वो कौन सा है, फंगस। अगर बात करें कि जनरली ये फंगस जो है कितने टेम्परेचर पर मतलब एक्टिव होते हैं, तो वो 22 से 24 डिग्री सेल्सियस। ये अपना जो है अपना रिप्रोडक्शन जो मल्टीप्लिकेशन है वो 22 से 24 डिग्री सेल्सियस तक कर सकते हैं। इट मीन्स अगर इससे ज्यादा टेम्परेचर होगा तो इनको कहीं ना कहीं क्या होगा, हानि होगा। इट मीन्स अगर देखा जाए इनका फेवरेबल जो टेम्परेचर है वो 22 से 24 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के बारे में। 23 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एप्लीकेशन ऑफ लाइम इन विच सॉइल, यानी चूने का प्रयोग किस मृदा के सुधार करने में हम लोग प्रयोग करते हैं, तो वो किस में करते हैं, अम्लीय मृदा में, यानी एसिडिक सॉइल में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें, कह रहा है कि माइक्रोराइजा संबंधित है। जो माइक्रोराइजा होता है वो किससे संबंधित है, तो माइक्रोराइजा फंगस यानी फंजाई जो है उससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें, कह रहा है कि क्षारीय मृदा में विनिमय सोडियम की प्रतिशत, यानी एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज ऑफ एल्कलाइन सॉइल। एल्कलाइन सॉइल मतलब कितने परसेंट पाई जाती है, किसमें, एक्सचेंजेबल एल्कलाइन सॉइल में। तो इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
लेस देन 15%। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बात करें कैल्यूनाइट की खनिज का सूत्र है, यानी जो कैल्यूनाइट का फार्मूला होता है उसका सूत्र क्या है, फार्मूला क्या होता है, तो Al4Si4O10, यानी Al4Si4O10 जो है कैल्यूनाइट क्ले का फार्मूला है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे टोटल आपके 30 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, बट इस वर्ष क्या किया गया है, 50 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पैटर्न तो आप लोगों को पता ही होगा, जो आपका सेमेस्टर एग्जाम हो रहा है तो उसमें क्या किया गया है, इस वर्ष 50 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक, इसके पहले पिछले सालों में क्या क्वेश्चन पूछे जाते थे, केवल 30 क्वेश्चन आपके सॉइल साइंस से आते थे, बट अब 50 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एक एक पेपर को सॉल्व करेंगे। अगर आपने 2022 के पेपर को नहीं देखा है तो उसको हमारे प्लेलिस्ट पे जाके आप लोग वॉच करिएगा, देख लीजिएगा। ठीक, और आप लोगों ने सारथी को एक अच्छा सारथी समझा और अधिकतर लोगों ने, मोस्टली लोगों ने सारथी को ज्वाइन किया, इसके लिए हम आपको बहुत 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 धन्यवाद देते हैं, तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने सारथी को इतना प्यार और सम्मान दिया। हाँ, और जो ऐसे बच्चे हैं जो सारथी नहीं इनरोल किए हैं वो जाके इनरोल कर लें, क्योंकि वहां पे मात्र आपको 99 कुछ नहीं है मेरे भाई, 99 तो आप कहीं जाएंगे तो उतना खर्च कर देते होंगे, बट आप जाइए, उतना पेमेंट करिए और वहां से अपने पूरे मटेरियल जितना सारथी में है पूरे मटेरियल को आप पढ़िए और अपने एक सेमेस्टर एग्जाम में टॉप करने की सपना साकार कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, 27 नंबर क्वेश्चन नहीं हुआ था यहाँ पे, कह रहा कि हाईएस्ट सीसी ऑफ क्ले मिनरल इज, सीसी की बात करें तो कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, क्या बोलते हैं, कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, यानी हिंदी में अगर बोले तो धनायन विनिमय क्षमता बोलते हैं। ठीक है, हाईएस्ट सीसी ऑफ क्ले मिनरल इज, मतलब जो हाईएस्ट सीसी होता है वो किसका होता है, तो वो ह्यूमस का होता है। कितना सीसी होता है, तो ये 200, कितना होता है, 200 होता है। चलिए आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट डबल स्टार इसको लगा लीजिएगा, क्या करिएगा, डबल स्टार लगा के इसको लिखिएगा। ठीक, ये क्वेश्चन है आपका सॉइल प्रोफाइल का। सबसे पहले हम लोग सॉइल प्रोफाइल जानते हैं होता क्या है, तो वर्टिकल सेक्शन ऑफ द सॉइल इज नोन एज सॉइल प्रोफाइल, यानी कोई भी सॉइल प्रोफाइल है तो वो वर्टिकल सेक्शन है। ठीक, वर्टिकल सेक्शन मींस जो सॉइल होता है उसको एक आप गड्ढा खोदिए और उसमें कूद जाइए। कूदने का मतलब ये नहीं है कि आप उसमें कूद ही जाइए, इसका मतलब ये है कि आप सीढ़ी लगा के उतर भी सकते हैं। तो यानी आप देखेंगे जब उसमें गड्ढा खोदेंगे तो वहां पे ऐसी ऐसी कुछ परतें दिखाई देंगी, वही क्या है, आपका ये संस्तर है, यानी सॉइल प्रोफाइल है। ठीक है, यहाँ पे A+B की बात की गई है, A+B संस्तर, यानी A+B जो ओरिजिन है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं। ठीक, यहाँ पे प्रोफाइल हमने बता दिया, तो A+B को हम लोग किस नाम से जानते हैं, शोलम। और वहीं A+B की बात, A+B+C की बात करें तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिगोलिथ बोलते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो ये क्या है, रिगोलिथ। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, A+B+C, यानी ये रिगोलिथ हो गया। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करें तो A+B+C तो रिगोलिथ हो गया, और सोलम की अगर बात करें तो A+B, यानी देखो सॉइल क्या होता है, सॉइल एक लैटिन वर्ड है, सोलम से लिया गया, आप लोग भी जानते हो। तो इसका जो अर्थ होता है लैटिन वर्ड, ये फर्श, यानी ये फ्लोर हम लोग बोलते हैं, फ्लोर का मतलब ऊपर। ठीक, ऊपर की जो A+B पाई जाती है वो आपका सोलम हो गया। ठीक, तो इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के बारे में। कह रहा है कि ग्रेनाइट मिनरल इज द एग्जांपल ऑफ, जो ग्रेनाइट मिनरल्स हैं
वो किसका एग्जाम्पल है? तो ग्रेनाइट मिनरल्स की अगर हम बात करें तो वो किसका एग्जाम्पल है? चट्टान यानी कि रॉक्स का जो है ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। अगले और लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन आपका क्या बोला जा रहा है कि कह रहा है कि नाइट्रोजन कंटेन इन प्रोटीन, यानी जो प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है वो कितना पाया जाता है? प्रोटीन में अगर नाइट्रोजन की बात करें तो वो पाया जाता है 16%, यानी कि ऑप्शन नंबर ये ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फिलहाल बच्चों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ये 2021 का जो है पेपर सॉल्व हुआ है, तो आप लोग एक भी पेपर का एक भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा। अब बात आती है ये पेपर मिलेगा कहाँ से या फिर अदर मटेरियल मिलेंगे कहाँ से? तो आप जाइए सारथी को एनरोल करिए और अपनी पूरी पढ़ाई सारथी के माध्यम से करिए। सारथी आपको पूरा साथ देगा। जो आपका सपना है, टारगेट, जो आपका टारगेट है सेमेस्टर को टॉप करने का, वो पूरा ये टारगेट जो है आपका कंप्लीट करेगा। कौन करेगा? सारथी। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्लास के साथ, अगले पेपर के साथ। थैंक यू। बंद हुई है कि नहीं? हो गया पूरा? बंद हुआ?